हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं भारत के वाद्य एवं वाद्य यंत्र। तो पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। विकल्पों में से उस संगीतकार की पहचान कीजिए जो वाद्य यंत्र सरोद से जुड़ा हुआ है। आंसर नंबर ए, अलाउद्दीन खान। पखावज पखाउज उस्ताद रहमान खां, छत्रपति सिंह गोपाल दास। वायलिन डॉक्टर एन राजम, संगीता राजन, बालूस्वामी दीक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र की कला को उस्ताद कला रखा कुरैशी ने लोकप्रिय बनाया? आंसर बी, तबला। कुछ प्रसिद्ध तबला वादकों के नाम बताता हूं मैं आपको। अहमद 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 जान थिरकवा, अहमद जान थिरकवा, अनोखे लाल, अनोखे लाल। दोस्तों, राइटिंग थोड़ी सी से बैठ नहीं रही है। इसमें क्या है, डिजिटल बोर्ड पर उतना दिख नहीं रहा है। जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, हुसैन, जाकिर हुसैन, किशन महाराज। महाराज ये कुछ प्रसिद्ध तबला वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है? इसका आंसर सी, पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर को वर्ष 1999 में भारत रत्न मिला। 1981 में पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण मिला। पद्म भूषण 1967 में आदि सम्मान इन्हें दिया गया। सितार देवी भारत की प्रमुख यानी प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी। इनके नृत्य को देखकर रविंद्रनाथ ठाकुर ने इन्हें नृत्य सामग्री कहा था। महर्षि पतंजलि योग दर्शन के प्रवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरिप्रसाद चौरसिया का नाम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? आंसर बी, बांसुरी से। हरिप्रसाद चौरसिया वाद्य यंत्र बांसुरी से संबंधित है। चौरसिया ने मुंबई और ओडिशा में वृंदावन गुरुकुल की स्थापना की थी। मुंबई व ओडिशा में वृंदावन गुरुकुल की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया ये तो हो गया है। वाद्य यंत्रों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने वाले नाट्यशास्त्र को ने संकलित किया है। इसका आंसर क्या होगा? आंसर डी, भरत मुनि ने। यह SSC CHSL 14 मार्च 2023 को एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
बांसुरी वाद्य यंत्र किस प्रकार के वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आता है? आंसर ए सुशीर वाद्य यंत्र। SSC CHSL 20 मार्च 2023 में आया हुआ क्वेश्चन। बांसुरी एक प्रकार का सुशीर वाद्य यंत्र है। बांसुरी एक बिना नरकट वाला वायु उपकरण है एवं एक छिद्र के पार हवा के प्रवाह की ध्वनि उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पंडित रामनारायण एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार है जो कौन सा ये जो वाद्य यंत्र बजाते हैं? आंसर ए सारंगी। पंडित रामनारायण एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार है जो सारंगी बजाते हैं। इन्हें सारंगी को एकल शास्त्रीय वाद्य के रूप में लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। हारमोनियम में हवा के प्रवाह द्वारा कंपन उत्पन्न होता है। हारमोनियम हवा के प्रवाह हेतु हाथों का प्रयोग किया जाता है। इसे सरल शब्दों में पेटी बाजा भी कहा जाता है। हारमोनियम को पेटी बाजा भी कहा जाता है। राजस्थान में पेटी बाजा कहा जाता है। पेटी बाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। श्री बिस्मिल्लाह खां संगीत वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक है। आंसर डी शहनाई के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आंसर डी तबला से। जाकिर हुसैन को भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में वर्ष 1988 में पद्म श्री एवं वर्ष 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अगले स्लाइड पर चलकर बताते हैं। 1988 में पद्म श्री 1988, 2002 में पद्म भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। E.M. सुब्रमण्यम संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती थे। कौन से वाद्य यंत्र से जुड़ी प्रसिद्ध हस्ती थे? आंसर सी घाटम। यह SSC CHSL 14 मई 2022 को आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र अनोखे लाल मिश्रा द्वारा बजाया जाता है? आंसर डी तबला। अनोखे लाल मिश्रा तबला वादन से संबंधित है। इन्हें तबला वादन के सम्राट के रूप में पहचाना जाता है। अनोखे लाल मिश्रा तबला वाद्य यंत्र के सम्राट। तबला के सम्राट अनोखे लाल मिश्रा। SSC CHSL 1 जून 2022 को आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सितार वादक है? ए शिव कुमार शर्मा, बी शाहिद परवेज, सी सुल्तान खान, डी शेख चिन्ना मौलाना। आंसर जल्दी से बताइए। बी शाहिद परवेज। SSC CHSL 6 जून 2022 को आया हुआ क्वेश्चन। दोस्तों मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा वो प्रीवियस ईयर पेपरों में आए हुए हैं और ये SSC GD, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस में जीके के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाफिज अली खान बंगस घराने के एक भारतीय वादक थे। किस वाद्य यंत्र के? आंसर ए सारंगी, बी बांसुरी, सी सरोद, डी संतूर। आंसर सी सरोद। हाफिज अली खान बंगस घराने के एक भारतीय सरोद वादक थे। यह बंगस घराने की 5वीं पीढ़ी से ताल्लुक रखते हैं। कौन सी पीढ़ी से? 5वीं पीढ़ी से, याद रखना। इनके पिता उस्ताद नन्हे खान ने इन्हें 6 साल की उम्र में 13 साल की उम्र तक संगीत की तालीम दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
SSC CHSL 9 जून 2022 को आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट, पद्म भूषण पुरस्कार विजेता विक्कू विन्याक्रम एक वादक है। आंसर ए पखावजा, बी ढोलकी, सी तबला, डी घटम। आंसर होगा डी घटम। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता विक्कू विन्याक्रम एक घटम वादक है। इन्हें घटम को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। इनका जन्म वर्ष 1942 को तमिलनाडु में हुआ था। इनके पिता एक विख्यात तालवादक थे, वे इनके पहले गुरु भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है? ए शहनाई, बी तबला, सी संतूर, डी डमरू। ए शहनाई को। शहनाई वाद्य यंत्र को सामाजिक और धार्मिक समारोह में बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंदर को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? ए सितार, बी वीणा, सी तबला, डी घटम। आंसर बी वीणा। भारत सरकार द्वारा इन्हें वर्ष 1982 में पद्म भूषण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SSC CHSL 17 मई 2022 को आया हुआ क्वेश्चन। पद्म विभूषण से सम्मानित उम्यालपुरम के शिवरामन एक वादक है। ए मृदंगम, बी वायलिन, सी तबला, डी वीणा। आंसर ए मृदंगम। SSC CHSL 30 मई 2022 को आया हुआ क्वेश्चन। 2003 में पद्म भूषण, 1988 में पद्मश्री, 1992 में संगीत नाटक अकादमी तथा 2010 में पद्म विभूषण से सम्मानित। इनके बारे में कुछ विशेष चर्चा कर लेते हैं। 2003 में इन्हें पद्म भूषण, 2003 में पद्म भूषण, 1988 में पद्मश्री, 1988 में पद्मश्री, 1992 में संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी 2010 में पद्म विभूषण। से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द्वारम वेंकट स्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया करते थे? ए वायलिन, बी मंडोलियन, सी वीणा, डी नादस्वरम। SSC CGL 11 अप्रैल 2022 को आया हुआ क्वेश्चन। आंसर ए वायलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का सेशन इतना ही है। हमारी क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और कल से हम राजस्थान की हिस्ट्री व पॉलिटिकल जियोग्राफी के क्वेश्चन भी डालेंगे एंड रीजनिंग की भी क्लास जल्द से अपलोड करने वाले हैं।